आज हम क्लास 9 के लेसन 1 टॉम सायर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर का हम अध्ययन करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 4 अंक निर्धारित होते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन का अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर हु वाज टॉम, वाई एंड हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम। हु वाज टॉम, टॉम कौन था, वाई एंड हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम, क्यों और कैसे आंट मौसी पॉली ने उसे सज़ा दी। आंसर, टॉम वाज आंट पोलीज डेड सिस्टर सन। टॉम मौसी पॉली के मरी हुई बहन का पुत्र था। वन डे टॉम वाज स्टीलिंग जैम। एक दिन टॉम मुरब्बे को चुरा रहा था। हिज आंट saw him, उसकी मौसी ने उसे देखा। शी टुक अप हर स्टिक टू बीट हिम, उन्होंने अपनी छड़ी को उसे पीटने के लिए उठाया। बट ही रैन अवे, लेकिन वह भाग गया। शी डिसाइड, उन्होंने निर्णय किया। टू पनिश हिम, उन्होंने उसे दंडित करने का निर्णय किया। इन अनदर वे, दूसरे प्रकार से, उन्होंने उसे दूसरे प्रकार से दंडित करने का निश्चय किया। इट वॉज हॉलीडे ऑन सैटरडे, शनि के वार के दिन छुट्टी रहता है। टॉम वांटेड टू एंजॉय द हॉलीडे, टॉम छुट्टी का आनंद लेना चाहता था। बट आंट पॉली आस्क्ड हिम टू वाइट वॉश द फेंस, लेकिन मौसी पॉली ने उसे 4 दीवारी की सफ़ेदी करने के लिए कहा। एज पनिशमेंट, सज़ा के रूप में। लेकिन मौसी पॉली ने सज़ा के रूप में उसे 4 दीवारी की सफ़ेदी करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड टॉम वाइट वॉश द फेंस, क्या टॉम ने 4 दीवारी की सफ़ेदी की। इफ़ नॉट, हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ, यदि नहीं तो उसने स्वयं को कैसे बचाया। फ्रॉम द पनिशमेंट, दंड से। गिवन टू हिम बाई आंट पोली, जिसको उसके मौसी पॉली ने दिया था। क्या टॉम ने उस 4 दीवारी की सफ़ेदी की, यदि नहीं तो उसने अपनी मौसी पॉली के द्वारा दिए हुए दंड से स्वयं को कैसे बचाया। और या अगला क्वेश्चन उसी में, व्हाट ट्रिक डिड टॉम यूज टू हैव बेन वर्क फॉर हिम व्हाइल एट वॉज द फेंस, टॉम ने बेन से 4 दीवारी की सफ़ेदी कराने के लिए कौन सी चाल चली। और हाउ डिड टॉम कन्विंस बेन दैट वाइट वाज अ ग्रेट वर्क, या टॉम ने बेन को कैसे कन्विंस किया कि वाइट वॉश का जो काम है वो बड़ा महान काम है, बहुत अच्छा काम है। आंसर, टॉम स्टार्टेड वाइट वॉशिंग द फेंस बट डिड नॉट कंप्लीट इट। टॉम ने शुरू किया वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी करने का काम, द फेंस 4 दीवारी की, बट डिड नॉट कंप्लीट इट, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। टॉम ने सफ़ेदी के काम को शुरू किया लेकिन उसने पूरा नहीं किया। ही वॉज नॉट डूइंग इट विलिंगली, वह इसे इच्छा से नहीं कर रहा था। बेन वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों में से एक बेन, केम देर, वहाँ आया, उसके मित्रों में से बेन वहाँ आया। ही लाफ्ड एट हिम, उसके ऊपर हंसा। बट टॉम प्रिटेंडेड एज इफ ही वाज एंजॉइंग इट, लेकिन टॉम ने बहाना बनाया जैसे कि वह उसका आनंद ले रहा हो। ही सेड इट वाज ए फन, उसने कहा कि ये आनंद का काम है। सो बेन आल्सो वांटेड टू एंजॉय इट, इसलिए बेन भी आनंद लेना चाहता था। ही बिकेम रेडी टू गिव हिज एप्पल टू, वह उसे अपना सेव देने के लिए भी तैयार हो गया। देन ही अलाउड हिम टू वाइट वॉश द फेंस, तब उसने मतलब टॉम ने उसे 4 दीवारी की सफ़ेदी करने का काम दे दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अदर बॉयज आल्सो केम, दूसरे अन्य लड़के भी आए। एंड स्टार्टेड वाइट वॉशिंग द फेंस, और 4 दीवारी की सफ़ेदी करने लगे। सून द फेंस हैड 3 कोट्स वाइट वॉश ऑन इट, और शीघ्र ही 4 दीवारी की सफ़ेदी 3 परत में हो गई। आइए अब देखें अगला क्वेश्चन, व्हाट ट्रीटमेंट डिड आंट पोली अप्लाई ऑन टॉम, हाउ डिड ही फील आफ्टर। और टॉम वाज नॉट वेल,
His aunt decided to give him the bath treatment. Describe this treatment. What were its effects on Tom? What treatment did Aunt Polly apply on Tom? मौसी पॉली ने टॉम के ऊपर किस ट्रीटमेंट को अपनाया? हाउ डिड ही फील बेटर? वह कैसे अच्छा अनुभव किया? और या टॉम वाज नॉट वेल, टॉम अच्छा नहीं था, टॉम स्वस्थ नहीं था। हिज आंट डिसाइडेड टू गिव हिम द बाथ ट्रीटमेंट, उसकी मौसी ने उसे स्नान चिकित्सा देने का निश्चय किया। डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट का वर्णन कीजिए। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट्स ऑन टॉम, इसका टॉम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, वन डे टॉम फेल इल, एक दिन टॉम बीमार पड़ा। आंट पोली यूज्ड बाथ ट्रीटमेंट टू क्योर टॉम, मौसी पाली ने उसे ठीक करने के लिए स्नान चिकित्सा का प्रयोग किया। टॉम स्टूड इन द कोर्टयार्ड, टॉम आंगन में खड़ा हो गया। आंट पोली थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, आंट पोली ने उसके ऊपर बर्फ के समान ठंडा पानी फेंका। देन सी रैप्ड हिम इन ए बेडशीट, देन सी तब वह रैप्ड लपेट दी हिम उसे इन ए बेडशीट, उसे भीगी हुई चादर में, तब वह उसे एक भीगी हुई चादर में लपेट दी। देन सी मेड हिम लाई इन द बेड, उसके बाद उन्होंने उसे बिस्तर में लिटा दिया। बट हिज कंडीशन, लेकिन उसकी स्थिति बिकेम वर्स, उसकी स्थिति और ख़राब हो गई, लेकिन उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। नाउ सी गेव हिम हॉट वाटर ट्रीटमेंट, अब उसके बाद उन्होंने उसे गर्म पानी से स्नान कराया। बट इट आल्सो हैड नो इफेक्ट, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। नाउ सी गेव हिम ए पेन किलर, उसके बाद उन्होंने उसे एक दर्द निवारक दवा दी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड टॉम गेट रिड ऑफ द पेन किलर गिवन टू हिम बाय हिज आंट? हाउ डिड टॉम गेट रिड ऑफ द पेन किलर, किस प्रकार टॉम छुटकारा पाया दर्द निवारक दवा से? गिवन टू हिम बाय हिज आंट, अब उसके मौसी के द्वारा दिए गए, उसके मौसी के द्वारा दिए गए दर्द निवारक दवा से टॉम कैसे छुटकारा पाया? आंसर, वन डे टॉम फेल इल, एक दिन टॉम बीमार पड़ा। आंट पाली गेव हिम मेनी ट्रीटमेंट्स, मौसी पाली ने उसे विभिन्न प्रकार के चिकित्सा को दिया। सी गेव हिम बाथ ऑफ आइस कोल्ड वाटर, उन्होंने उसे बर्फ़ के समान ठंडे पानी से नहलाया। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, लेकिन उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देन सी गेव हिम बाथ ऑफ हॉट वाटर, उसके बाद उन्होंने उसे गर्म पानी से नहलाया। बट इट आल्सो कुड नॉट क्योर टॉम, क्योर मतलब ठीक होना, बट इट आल्सो कुड नॉट क्योर टॉम, लेकिन इससे भी टॉम ठीक नहीं हुआ। देन सी गेव हिम ए पेन किलर, उसके बाद उन्होंने उसे एक दर्द निवारक दवा दी। इट्स टेस्ट वाज लाइक फायर, इसका स्वाद आग जैसा तीखा था। सो टॉम डिड नॉट लाइक इट, इसलिए टॉम उसे पसंद नहीं करता था। ही थ्रू इट इनटू ए होल इन द एब्सेंस ऑफ आंट पॉली, अपने मौसी पॉली के अनुपस्थिति में वैसे एक छिद्र में फेंक देता था। आइए अब देखें अगला क्वेश्चन। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉम सायर, टॉम सायर के चरित्र का चित्रण कीजिए। आंसर, टॉम सायर वाज एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, टॉम सायर एक अनाथ था। ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज आंट पॉली, ही वाज ब्रॉट अप, वह पाला गया बाय हिज आंट पॉली, अपने मौसी पॉली के द्वारा, वह अपने मौसी पॉली के द्वारा पाला गया। ही वाज नॉटी बॉय, वह एक शरारती लड़का था। वंस ही स्टोल जैम फ्रॉम द कपबोर्ड एंड वाज caught रेड हैंडेड बाई आंट पोली, वंस ही स्टोल, एक बार वह चुराया, जैम मुरब्बे को, फ्रॉम द कपबोर्ड अलमारी से, एंड वाज caught और पकड़ा गया, रेड हैंडेड रंगे हाथों, बाई आंट पोली अपने मौसी पाली के द्वारा। एक बार वह अलमारी से मुरब्बे को चुराया और अपने मौसी पॉली के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। सी वांटेड टू बीट हिम, वह उसे पीटना चाहती थी। बट ही रैन अवे बाय ए ट्रिक, लेकिन वह एक चाल से बच गया।
बाय हिज अनदर ट्रिक ही escaped punishment and made his friends. बाय हिज अनदर ट्रिक, अपनी दूसरी चाल में ही escaped, वह बच गया, पनिशमेंट दंड से, एंड मेड हिज फ्रेंड्स टू वाइट वॉच द फेंस, और अपने मित्रों से चार दीवारी की सफेदी करवाया. ही आल्सो गॉट गिफ्ट फ्रॉम देम, वह उनसे उपहार भी पाया. ही थ्रू द पेन किलर इनटू ए होल, वह दर्द निवारक दवा को एक छिद्र में फेंक दिया. एंड इनटू द माउथ ऑफ ए कैट, और एक बिल्ली के मुंह में. उसने दर्द निवारक दवा को एक छिद्र में और बिल्ली के मुंह में फेंक दिया, उड़ेल दिया. दस ही वाज नॉटी, ट्रिकी एंड स्मार्ट, इस प्रकार से वह शरारती, चालबाज और स्मार्ट, चुस्त था. आइए विद्यार्थियों, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं. इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है. क्वेश्चन नंबर 1, टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम. वेयर वाज ही, व्हाट वाज ही डूइंग. टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम, जब उसकी मौसी ने उसे पुकारा, टॉम ने उत्तर नहीं दिया. वेयर वाज ही, वह कहाँ था. व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था. आंसर, व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टॉम, ही वाज स्टैंडिंग नियर द कपबोर्ड डोर. ही हैड बीन स्टीलिंग द जैम अगेन. देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ. When his aunt called out him, जब उसकी मौसी ने उसे पुकारा. He was standing near the cupboard door, वह अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था. He had been stealing, वह चुरा रहा था. The jam, मुरब्बे को, अगेन पुनः, वह पुनः मुरब्बे को चुरा रहा था. There was jam all round his mouth, उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा लगा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2, Look behind you, auntie, shouted Tom. What was behind auntie? Why did Tom say this? Look behind you, auntie. मौसी अपने पीछे देखो. shouted Tom, Tom चिल्लाया. What was behind auntie? मौसी के पीछे क्या था. Why did Tom say this? Tom ने ऐसा क्यों कहा. आंसर, Tom said this to divert her attention and to run away from there. There was nothing behind auntie. She wanted to hit him with strike. Tom said this, Tom ने ऐसा कहा, to divert her attention, उनके ध्यान को भटकाने के लिए, and to run away from there, और वहाँ से भागने के लिए. Tom ने ऐसा उनके ध्यान को भटकाने और वहाँ से भागने के लिए कहा. There was nothing behind auntie, मौसी के पीछे कुछ नहीं था. She wanted to hit him with हर स्टिक, वह उसे अपने डंडे से पीटना चाहती थी. अगला क्वेश्चन, आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज इट हाई. आंट पॉली ने अपनी छड़ी को लिया, एंड रेज इट हाई, और इसे ऊपर उठाया. वाई डिड सी रेज हर स्टिक, उन्होंने अपनी छड़ी को ऊपर क्यों उठाया. कुड सी हिट हिम, क्या वह उसे मार सकी. वाई, क्यों. आंसर, आंट पॉली रेज हर स्टिक टू हिट हिम, मौसी पॉली ने अपनी छड़ी को उसे मारने के लिए उठाया. बट सी कुड नॉट हिट हिम, लेकिन वह उसे मार नहीं सकी. बिकॉज टॉम रैन अवे बाय ए ट्रिक, क्योंकि टॉम एक चाल के द्वारा वहाँ से भाग गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज इट नेसेसरी टू पनिश टॉम. हाउ डिड आंट पोली पनिश हिम. टॉम को दंड देना क्यों आवश्यक था, और मौसी पॉली ने उसे दंड कैसे दिया. आंसर, आंट पोली हैड टू पनिश टॉम बिकॉज शी डिड नॉट वांट हिम टू ग्रो अप लेजी एंड विकेड. शी मेड हिम वाइट वॉच द फेंस ऑन हर हॉलिडे एज ए पनिशमेंट. आंट पोली हैड टू पनिश टॉम, मौसी पॉली को टॉम को दंडित करना था.
बिकॉज शी डिड नॉट वांट हिम टू ग्रो अप लेजी एंड विकेट, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह आलसी और दुष्ट हो जाए। शी मेड हिम वाइट वॉश द फेंस ऑन ए हॉलीडे एज ए पनिशमेंट। शी मेड हिम वाइट वॉश, उन्होंने उसे सफ़ेदी कराया, द फेंस चारदीवारी की, ऑन ए हॉलीडे एक छुट्टी के दिन, एज ए पनिशमेंट दंड के रूप में, उन्होंने उसे दंड के रूप में चारदीवारी की सफ़ेदी छुट्टी के दिन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड टॉम कम आउट ऑफ द हाउस? हाउ डिड टॉम कम आउट ऑफ द हाउस? टॉम घर से बाहर कैसे, टॉम घर से बाहर क्यों आया? आंसर, ऑन सैटरडे, वन सैटरडे टॉम्स फ्रेंड्स वेयर गोइंग फॉर स्विमिंग। वन सैटरडे एक शनिवार, टॉम्स फ्रेंड टॉम के मित्र वेयर गोइंग जा रहे थे, फॉर स्विमिंग तैरने के लिए। एक शनिवार को टॉम के मित्र तैरने के लिए जा रहे थे। टॉम टू वांटेड टू गो विथ देम, टॉम भी उनके साथ जाना चाहता था। बट हिज आंट हैड पनिश्ड हिम टू वाइट वॉश द फेंस, लेकिन उसकी मौसी ने उसे चारदीवारी की सफ़ेदी करने का दंड दिया था। ऑन दैट डे, उस दिन, लेकिन उसकी मौसी ने उस दिन उसे चारदीवारी की सफ़ेदी करने का दंड दिया था। सो ही केम आउट ऑफ द हाउस सडनली, इसलिए वह दुखी होकर घर से बाहर आया। क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम वाइट वॉश? व्हाट डिड टॉम गेट, टॉम क्या पाया, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से, फॉर लेट देम वाइट वॉश उन्हें सफ़ेदी करने देने के लिए टॉम अपने मित्रों से क्या पाया? आंसर, टॉम गॉट एन एप्पल, टॉम एक सेब पाया। 12 मार्बल्स 12 कंचे। ए टिन शोल्डर एक टिन से बना हुआ सिपाही। ए की एक चाबी। ए डॉग्स कलर एक कुत्ते के गले में बांधने वाला पट्टा। द हैंडल ऑफ ए नाइफ एक चाकू की मुठिया को। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज और 4 टुकड़े संतरे, फ्रॉम हिज फ्रेंड अपने मित्रों से। टॉम अपने मित्रों से एक सेव, 12 कंचे, एक टिन से बना हुआ सिपाही, एक चाबी, एक कुत्ते का पट्टा, एक चाकू का मुठिया और 4 टुकड़े संतरे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड टॉम्स ऑन डिसाइड टू गिव हिम बाथ ट्रीटमेंट? टॉम की मौसी ने उसे स्नान चिकित्सा देने का निश्चय क्यों किया? आंसर, ऑन पॉलीज न्यूएस्ट आइडिया वाज द व्हेन ए बॉय वाज इल। आंट मौसी पॉली का सबसे नया विचार था कि जब एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे अवश्य ही प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू गिव दैट ट्रीटमेंट टू हिम, इसलिए उन्होंने उसे टॉम को यह चिकित्सा देने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस? जब बेन चारदीवारी की सफ़ेदी कर रहा था, टॉम क्या कर रहा था? आंसर, टॉम वाज वाचिंग बेन एंड ईटिंग हिज एप्पल व्हेन बेन वाज वॉशिंग द फेंस। टॉम वाज वाचिंग बेन, टॉम बेन को देख रहा था, एंड ईटिंग हिज एप्पल और उसके सेब को खा रहा था, व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस जब बेन चारदीवारी की सफ़ेदी कर रहा था। जब बेन चारदीवारी की सफ़ेदी कर रहा था, टॉम उसे देख रहा था और उसके सेब को खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर? whom did he give it to? Why did Tom not like the painkiller? टॉम पेनकिलर को पसंद क्यों नहीं करता था? whom did he give it to? उसने इसे किसे दिया? आंसर, टॉम did not like the painkiller because it had the taste of fire. टॉम दर्द निवारक दवा को पसंद नहीं करता था
बिकॉज क्योंकि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि इसका स्वाद आग के जैसा तीव्र था, तीखा था। द नाटी टॉम पॉर्ड इट इनटू द माउथ ऑफ द कैट। द नाटी टॉम, शरारती टॉम ने पॉर्ड इट, इसे उड़ेल दिया, इनटू द माउथ ऑफ द कैट, बिल्ली के मुंह में। शरारती टॉम ने इसे बिल्ली के मुंह में उड़ेल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पेन किलर ऑन द कैट। बिल्ली के ऊपर दर्द निवारक दवा का क्या प्रभाव हुआ। आंसर, द कैट जम्प्ड इनटू द एयर। बिल्ली हवा में कूदी। इट स्टार्टेड डांसिंग एंड रनिंग एज इफ इट वेयर मैड। इट स्टार्टेड डांसिंग, यह नाचने लगी, एंड रनिंग और भागने लगी, एफ इट वर मैड, जैसे कि यह पागल हो गई, मानो कि यह पागल हो गई हो। दिस सीन मेड टॉम लाफ। इस दृश्य ने टॉम को बहुत हंसाया, हार्टली, हृदय से, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद। इस दृश्य को देखकर टॉम बड़े खुले मन से बहुत लंबे समय के बाद हंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर। टॉम ने दर्द निवारक दवा को नहीं पिया। वाई वाज हिज आंट नॉट एंग्री विथ हिम। उसकी मौसी उससे नाराज क्यों नहीं थी। आंसर, हिज आंट हैड सीन द अफेक्ट ऑफ पेन किलर ऑन द कैट। उसकी मौसी ने बिल्ली के ऊपर दर्द निवारक दवा का प्रभाव देखा था। सो शी वाज नॉट एंग्री विथ टॉम, इसलिए वह टॉम से नाराज नहीं थी। फॉर नॉट टेकिंग द पेन किलर, दर्द निवारक दवा को न लेने के लिए, इसलिए उसकी मौसी उससे नाराज नहीं थी। इंस्टीड शी सेड, इसके बजाय शी सेड, उन्होंने कहा, दैट द मेडिसिन वाज नॉट गुड फॉर बॉयज, कि यह दवा लड़कों के लिए अच्छा नहीं है। मैचिंग वर्ड देखते हैं, इसमें से 4 आते हैं और 4 के लिए निर्धारित 4 नंबर हैं। मैच द वर्ड्स अंडर ए विथ देयर मीनिंग्स अंडर बी। ए का मिलन उनके मीनिंग से, उनके अर्थ से बी से करिए। लिस्ट है, लिस्ट बी। सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित होना। कोट्स का होता है लेयर्स, परत। थ्रू, पॉड, उड़ेलना। बेग्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट में प्रार्थना करना, प्रार्थना किया। स्ट्राइक, हीट, मारना। कपबोर्ड, आलमीरा, मतलब होता आलमारी। रैप्ड, कवर्ड, मतलब होता लपेटना। रस का रन, रन मतलब दौड़ना, भागना। गेट बेटर, रिकवर, ठीक होना। चांस, अपॉर्चुनिटी, अवसर। हेटेड, डिसलाइक्ड, घृणा किया, घृणा करना। रेज्ड, लिफ्टेड, उठाना। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके कंप्रहेंसिव क्वेश्चन और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको पहले ही अपलोड कर दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक्स।